प्राचीन भारत का इतिहास। वैदिक सभ्यता आज का टॉपिक है। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का प्रचलित काल कब से कब तक किया? 5000 BC से 700 BC, 1500 BC से 600 BC, 6500 BC से 1000 BC, 7000 BC से 1000 BC। राइट आंसर है बी नंबर 1500 BC से 600 BC। वैदिक शब्द का अर्थ क्या है? योद्धा, व्यापार, ज्ञान, धर्म। वैदिक शब्द का अर्थ है ज्ञान। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? कुलीन, आर्य, जनजातीय, नन ऑफ दिस। वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य लोग हैं। वैदिक सभ्यता का जीवन कबीलाई जीवन होता था। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? योद्धा, श्रेष्ठ, घमंडी, मूर्ख। श्रेष्ठ। वैदिक सभ्यता में स्वेच्छा से बलि दिया जाता था। पूर्व वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक है? 1200 BC से 600 BC, 600 BC से 100 BC, 1500 BC से 1000 BC या इनमें से कोई नहीं। 1500 BC से 1000 BC। मुद्रा की खोज नहीं हुआ था और कृषि का महत्व बताने के लिए 24 मंत्र दिए गए हैं ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक सभ्यता की काल है 1500 BC से 1000 BC, 1000 BC से 600 BC, 1200 BC से 600 BC, 8000 BC से 400 BC। इसका हो जाएगा 1000 BC से 600 BC। वैदिक सभ्यता की जानकारी का स्रोत क्या है? शिलालेख, पुस्तक, खुदाई, इनमें सभी। इंद्र, वरुण, मित्र, नौसत्य का उल्लेख किस अभिलेख में है? कौशाम्बी, बेगाजगोई, लुम्बिनी, इनमें से कोई नहीं। बेगाजगोई। शौरिक मृदभांड किस काल का साक्ष्य है? उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, वैदिक, नन ऑफ दिस। ये जो है शौरिक मृदभांड OCP उत्तर वैदिक काल का है और पूर्व वैदिक काल का धूसर चित्र है और रथ खींचने के लिए घोड़ा का प्रयोग किया जाता था। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 1। वेद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पुराना या प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसमें कि ऋग्वेद में ही बताया प्राचीन संस्कृति जीवन के बारे में बताया गया है। मनोरंजन के लिए नृत्य, पाशा, संगीत था। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहा जाता है। यज्ञ एवं हवन का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। यज्ञ एवं हवन पद्य, यज्ञ पद यजुर्वेद में है। जादू टोना या वशीकरण का वेद किसे कहते हैं? ऋग्वेद,
सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद। जादू टोना या वशीकरण का वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। वेदों में सबसे श्रेष्ठ किस वेद को कहा जाता है? ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद। अजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। अथर्ववेद को कहा जाता है। निम्न में कौन वैदिक काल का फसल नहीं है? गेहूं, जौ, तंबाकू, चावल। इसमें से तंबाकू नहीं है। तंबाकू का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है, जो कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल का वर्णन है? 5, 7, 10, 15। ऋग्वेद में 10 मंडल का वर्णन है। ऋग्वेद में मंत्र का वर्णन है 1000, 1028, 1100, 1050। 1028 सूक्त या मंत्र का वर्णन है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद काल के लोग प्रकृति पूजक थे और बहुदेव पूजक थे। गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? 10वां, 9वां, तृतीय, 7वां। गायत्री मंत्र तृतीय मंडल से लिया गया है। अष्टोमा सद्गमय किस वेद से लिया गया है? सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। अष्टोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में कितने उपनिषद है? 100, 108, 120, 125। ऋग्वेद में 108 उपनिषद है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल में सोम देवता का वर्णन है? 10वां, 9वां, 7वां। इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद सोम देवता के लिए समर्पित 9वां मंडल है। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद है अयुर्वेद। और ऋग्वेदिक काल में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ऋग्वेदिक काल के लोग का मुख्य व्यवसाय था कृषि, पशुपालन, व्यापार या इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेदिक काल के लोग का प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। 7वें मंडल में उल्लेखित दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? सतलज, सिंधु, पुरुषनी, गंगा। पुरुषनी नदी के तट पे हुआ था और ये युद्ध 10 राजाओं के बीच में पानी के लिए हुआ था। पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी है। और ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय में पुत्री को दुख का कारण बताया गया है। ब्राह्मण काल था 800 से 600 BC। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते कठोपनिषद, मुंडको उपनिषद, कैन उपनिषद। इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? कठोपनिषद, मुंडको उपनिषद, मुंडको। कैन उपनिषद। इनमें से कोई नहीं। कठोपनिषद से। ऋग्वेदिक काल में पुरंदर या वर्षा का देवता किसे कहा गया है? खास करके सवाल पूछा जाता है ऋग्वेदिक काल में पुरंदर किस देवता का नाम है, सवाल आता है, तो इंद्र इज राइट आंसर। वैदिक काल में
वनस्पति के देवता किसे कहा गया है? ब्रह्मा, सोम, इंद्र, शिव। तो वैदिक काल में वनस्पति का देवता सोम देवता को कहा गया है। ऋग्वेदिक काल में अग्न्य किस पशु को कहा गया है? गाय को। वैदिक काल में जल या समुद्र का देवता किसे कहा गया है या कहते थे? सोम देवता, पूषण जो था शूद्र का देवता था, वरुण, इंद्र। तो सोम हो गया वनस्पति का देवता, पूषण हो गया शूद्र का देवता, वरुण हो गया जल और समुद्र का देवता, इंद्र या वर्षा का देवता। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? रामायण, महाभारत, भगवत या भगवत गीता? महाभारत। महाभारत का रचना वेद व्यास ने किया था और महाकाव्य और महाभारत का। सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्री किस वेद में बताया गया है? सभा और समिति प्रजापति का दो पुत्री किस वेद में बताया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र, इनमें से कोई नहीं, वेद व्यास। पिछले सवाल में डिस्कस किया था हम। पूषण को शूद्र का देवता बताया गया है। वैदिक काल के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? चांदी, सोना, तांबा, लोहा। पहले तांबा का प्रयोग करते थे, बाद में लोहा का भी, पूर्व वैदिक काल में लोहा का भी आविष्कार हुआ। रामायण के लेखक कौन है? वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र, इनमें से कोई नहीं, महर्षि वाल्मीकि। प्राचीन भारत, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता? सबसे पुरानी सभ्यता है चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो बी राइट आंसर, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता किस नदी के किनारे प्रमाण मिला है? सतलुज, गंगा, रावी, इनमें से कोई नहीं, रावी नदी के किनारे प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? रंगानाथ, दयाराम सैनी, जेपी जोशी, अमलनंद घोष। दयाराम सैनी। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज या खुदाई कब किया गया? 1856 ईस्वी, 1826 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1950 ईस्वी। 1921 ईस्वी। सर्वप्रथम उगाया गया फसल मक्का, गेहूं, जौ, धान, चना। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में उगाया जाने वाला फसल गेहूं और जौ। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है हड़प्पा सभ्यता? चावल। सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया औजार या हथियार कौन सा है? चाकू,
कुल्हाड़ी, खुरपी, कुदाल, कुल्हाड़ी। सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया धातु, लोहा, चांदी, तांबा, सोना, तांबा। हड़प्पा सभ्यता की प्रचलित काल कब की ज्ञात की गई है? 1000 बीसी, 2500 बीसी से 1750 बीसी, 500 बीसी से 100 बीसी, 1000 बीसी से 500 बीसी, 2500 बीसी से 1750 बीसी। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? 1856 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1950 ईस्वी या डी 1922 ईस्वी? डी इज राइट आंसर, 1922 ईस्वी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी, व्यास नदी, रावी नदी, इनमें से कोई नहीं। सिंधु नदी। सिंधु घाटी की सभ्यता के मकान किस चीज की बनी होती थी? लकड़ी, लोहा, लकड़ी, लोहा, ईंट, मिट्टी। ईंट के बनी होती है। सिंधु सभ्यता की बंदरगाह कौन थी? लोथल, कालीबंगा, सिंधु, राखी गढ़ी। लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता किन किन देशों में प्रमाण मिले हैं? चीन, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सिंधु घाटी स्थल लोथल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गुजरात में है लोथल। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? दासों का टीला, मृतकों का टीला, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला। मृतकों का टीला। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? नर्तकियां, शिकार, खेलना, इनमें से कोई नहीं। शिकार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या थे? पशुपालन, व्यापार, शिकार, कृषि। व्यापार मुख्य था और कृषि भी था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? मुद्राएं, कपास, जौ, कांसे के औजार। कपास के उत्पादन में प्रथम थे, इसलिए इसे सिंडन कहा जाता था। कालीबंगा स्थल किस नदी के किनारे बसा है? घग्गर नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? पंजाब, गुजरात, सिंध, उत्तर प्रदेश। सिंध में। क्वेश्चन नंबर 24। सिंधु सभ्यता के सिक्के पर किस भगवान का चित्रांकन है? क्या था? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र। शिव भगवान के थे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है?
चेनाब नदी के किनारे। सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन रोपड़, पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलुज नदी के किनारे। धौलावीरा से प्राप्त हुआ है जल प्रबंधन प्रणाली, औजार, सिक्का, मिट्टी के बर्तन। जल प्रबंधन प्रणाली। मिट्टी के बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आलमगीर यूपी, लोथल आलमगीर यूपी से। हवन कुंड और जुते हुए खेत और चूड़ियां या कंगन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा। कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित रहता था? गाय, भैंस, बैल, बकरी। बैल। हड़प्पाकालीन स्थल से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? चांदी, सोना, तांबा, लोहा। लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। कंस की मूर्ति प्राप्ति कहाँ से हुआ है? धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? सभा भवन, विशाल अन्नागार या धन्यगर, स्तंभ भवन में से कोई नहीं। विशाल अन्नागार। To be continued next class. Bye bye.